घोस्ट मेल एपिसोड 11 भाग 1 अंधेरे में गूंज एक अलौकिक मुठभेड़। हलचल भरे शहर के मध्य में निर्माण की अराजकता के बीच अलौकिकता की एक ऐसी कहानी थी जिसने उन लोगों की आत्माओं को झकझोर कर रख दिया जिन्होंने एक परित्यक्त इमारत की गहराई में जाने का साहस किया। यह सितंबर का महीना था। वह समय था जब गर्मी अभी भी एक भयावह स्मृति की तरह हवा में तैर रही थी। मैंने खुद को जिले के सबसे बड़े मॉल में नवीकरण कार्यों के बीच अपने साथी श्रमिकों के साथ काम करते हुए पाया। प्रत्येक दिन जैसे ही हम अपने कार्यों के मध्य बिंदु पर पहुंचते थे, हमें अपना काम जारी रखने से पहले सिस्टम को उनके सही क्रम में बहाल करने के लिए मध्य मंजिलों की भयानक गहराई में उद्यम करने के लिए बाध्य किया जाता था। चल रहे नवीकरण के अंधेरे में डूबी ये मध्य मंजिलें मॉल के कामकाजी हिस्से की तुलना में एक परित्यक्त खंडहर की तरह दिखती थी। मलबे के बीच केवल एक संकीर्ण रास्ता साफ किया गया था और एक बार अंदर जाने के बाद हमारे रास्ते का मार्गदर्शन करने के लिए कोई रोशनी नहीं थी। प्रकाश की कमी के बावजूद हमारे काम की तात्कालिकता बढ़ती गई और जल्द ही अंधेरे से निपटना नियमित हो गया। एक शाम जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए और कर्मचारियों ने अपना काम पूरा कर लिया, मैंने खुद को मंद रोशनी वाले गलियारे में अकेला पाया। समय बहुत महत्वपूर्ण था और एक पल भी छोड़े बिना मैं आगे बढ़ गया। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। जैसे जैसे मैं अंधेरे में और गहराई तक जाने लगा, मेरे मन के किनारों पर डर छाने लगा और अपने बढ़ते आतंक को शांत करने के लिए मैंने धीरे धीरे अपने आप में गाना शुरू कर दिया। क्या तुम आज रात आओगे? मैंने गाया। एक लोकप्रिय गीत के बोल वीरान हॉलों में गूंज रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मैं पहली पंक्ति पूरी कर पाता, एक आवाज ठंडी और दूर से शामिल हो गई और कविता पूरी कर दी। चौंक कर मैंने अपनी गति तेज कर दी, लेकिन भयावह धुन लगातार मेरा पीछा कर रही थी। प्रत्येक स्वर मेरी आत्मा में खंजर की तरह सन्नाटे को भेद रहा था। घबराहट ने मुझ पर कब्जा कर लिया और एक उन्मत्त गति से मैं निकटतम निकास की ओर भाग गया। दरवाजे पर पहुंचकर कांपते हाथों ने ताले को टटोला, लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की, चाबी घूमने से इनकार कर रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक रखा हो। जब मैं जिद्दी तंत्र के खिलाफ संघर्ष कर रहा था तो हताशा ने मुझे घेर लिया। मेरे दिमाग में अंधेरे में छिपी भयावह उपस्थिति के विचार दौड़ रहे थे। क्या यह महज मेरी कल्पना थी जो थकान और भय से प्रेरित थी, या क्या छाया के भीतर कुछ और छिपा हुआ था, कुछ प्राचीन और द्वेषपूर्ण, जो अपनी नींद से जागकर जीवित लोगों को परेशान कर रहा था। जब मैं वहां खड़ा था, वास्तविकता और अज्ञात के दायरे के बीच फंसा हुआ था, एक विचार मेरे दिमाग में डरावनी निश्चितता के साथ गूंज रहा था। अतीत अपने रहस्यों और भयावहता के साथ वास्तव में कभी भी आराम नहीं किया जा सकता है। घोस्ट मेल एपिसोड 11 भाग 2 द एनिग्मा ऑफ इमानुएल स्वीडनबॉर्ग, एक अलौकिक कहानी। स्टॉकहोम के मध्य में, जहां प्राचीन पत्थर की सड़कें इतिहास की रगों की तरह शहर से होकर गुजरती हैं, वहां अलौकिकता के धागों से बुनी हुई एक कहानी है। एक कहानी जो इमानुएल स्वीडनबॉर्ग की रहस्यमय आकृति के चारों ओर घूमती है। वह एक ठंडी शरद ऋतु की शाम थी जब ज्ञान की प्यास रखने वाले एक युवा विद्वान लार्स ने खुद को रॉयल लाइब्रेरी के अभिलेखागार में धूल भरी कब्रों पर ध्यान देते हुए पाया। पुरानी पांडुलिपियों और भूले हुए ग्रंथों के ढेर के बीच उनकी नजर स्वीडनबॉर्ग के लेखों के एक संग्रह द जीरो ट्रीटीज पर पड़ी। प्रसिद्ध माध्यम की रहस्यमय प्रतिष्ठा से उत्सुक होकर लार्स ने उत्सुकता से इसके पन्नों को खंगाला और इसके भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक हो गया। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ा, उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, मानो अनदेखी आंखें उसे छाया से देख रही हों। भयानक माहौल से बेपरवाह लार्स ने देर रात तक अपना अध्ययन जारी रखा। उसकी जिज्ञासा उसे अज्ञात के दायरे में
और भी गहराई तक ले गई। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात को बजाया, एक अजीब सी अनुभूति उस पर हावी हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह स्वयं शून्य ग्रंथों के पन्नों में खींचा जा रहा हो। अचानक उसके चारों ओर की हवा ऊर्जा से भर गई और उसकी आंखों के सामने एक आकृति उभरी, एक बीते युग की आड़ में एक वर्णक्रमीय प्रेत। इसकी विशेषताएं एक घूमती हुई धुन से अस्पष्ट हो गईं। लार्स, भूतिया आकृति बोली। उसकी आवाज एक अलौकिक प्रतिध्वनि के साथ गूंज रही थी। तुम परलोक के रहस्यों में बहुत गहराई तक उतर गए हो और अब तुम अंधकार की कगार पर खड़े हो। हिले हुए लेकिन अविचलित, लार्स आगे बढ़ते रहे। ज्ञान की उनकी प्यास ने उनके डर पर काबू पा लिया। उन्होंने स्वीडनबॉर्ग के बारे में प्रेत और अपने जीवन काल में उजागर किए गए रहस्यों पर सवाल उठाया। हर गुजरते पल के साथ वर्णक्रमीय आकृति का रूप डगमगाने लगा, मानो वह जहां से आई थी उसे वापस आकाश में खींचा जा रहा हो। फिर भी इससे पहले कि यह पूरी तरह से गायब हो जाए, इसने लार्स को एक गुप्त चेतावनी दी। उन सच्चाइयों से सावधान रहें जिन्हें आप खोज रहे हैं, क्योंकि कुछ रहस्यों को अतीत की छाया में दफन कर देना ही बेहतर है। जैसे ही सुबह की पहली किरण लाइब्रेरी की खिड़कियों से गुजरी, लार्स ने खुद को एक बार फिर अकेला पाया। शून्य ग्रंथ उसके सामने खुले पड़े थे, लेकिन जैसे ही उसने पन्नों को देखा, वह इस भावना को हिला नहीं सका कि उसने नश्वर समझ के दायरे से कहीं दूर कुछ देख लिया है। उस दिन से लार्स ने स्वीडनबॉर्ग और अलौकिक के रहस्यों को उजागर करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सच्चाई को उजागर करने के लिए एक नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन जैसे जैसे वह जीरो ट्रीटीज के रहस्य में गहराई से उतरता गया, वह इस भावना को हिला नहीं सका कि उस पर नजर रखी जा रही थी। उसकी समझ से परे ताकतों द्वारा छाया में छिपकर उन बहादुरों के सामने अपने रहस्य प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें ढूंढने में सक्षम थे। घोस्ट मेल एपिसोड 11 भाग 3 कॉर्टिजो जुराडो, मलागा की प्रेतवाधित हवेली। जैसे ही तटीय शहर मलागा पर शाम ढलती है, कोस्टा डेल सोल का चमकीला सूरज मंद पड़ने लगता है। हलचल भरी सड़कों और जीवंत नाइट लाइफ के बीच एक भयावह जगह है कॉर्टिजो जुराडो, एक उभरती हुई गॉथिक हवेली जिसका अतीत रात के समान अंधकारमय है। कासा एनकांटडा या मंत्रमुग्ध घर के रूप में जाना जाता है, कॉर्टिजो जुराडो अपने छायादार कोनों से डरावनी और निराशा की कहानियां फुसफुसाता है। एक समय यह धनी हेरेडिया परिवार का भव्य निवास था। अब यह मलागा के गंभीर इतिहास की गंभीर याद दिलाता है। किंवदंती मलागा के अतीत के एक भयानक अध्याय की बात करती है, जब युवा लड़कियां बिना किसी निशान के गायब होने लगी। उनके शव हवेली की भयानक छाया से ज्यादा दूर नदी के पास पाए गए। फुसफुसाहटें जंगल की आग की तरह फैल गईं। हवेली की नींव के नीचे छिपी सुरंगों और यातना कक्षों की एक भयावह तस्वीर चित्रित हो गई, जहां दुर्भाग्यपूर्ण लड़कियों को शैतानी अनुष्ठानों में भयानक अंत मिला। लेकिन भयावहता यहीं खत्म नहीं हुई। खूनी गृहयुद्ध के दौरान कॉर्टिजो जुराडो ने एक अस्पताल और जेल के रूप में काम किया, जो अनकही पीड़ा और पीड़ा का गवाह था। ऐसा कहा जाता है कि दीवारें खुद चीखों की गूंज और सताई हुई आत्माओं की लंबे समय तक मौजूदगी को छुपाए रखती हैं। सुरंगों को ईंटों से पाटने के बावजूद असंबद्ध आवाजों, प्रेत चीखों और अस्पष्ट रोशनी की कहानियां आज भी कायम हैं। जो लोग परित्यक्त हवेली के पास जाने का साहस रखते हैं, वे अचानक ठंड लगने और बर्फीले हाथों द्वारा अपने शरीर को जकड़ने की अनुभूति की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आकृतियां ऊपरी मंजिल की खिड़कियों में साकार होती हैं और पास आने पर अंधेरे में गायब हो जाती हैं। अब सामान्य शोधकर्ताओं ने अपने अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया है, जिससे कॉर्टिजो जुराडो से जुड़ी किंवदंतियों में ईंधन जुड़ गया है। रोमांच चाहने वाले लोग इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक होकर इस स्थल पर आते हैं,
लेकिन उनकी हरकतें केवल खस्ताहाल संरचना को और अधिक नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। 2000 में एक फिल्म क्रू ने हवेली के भयानक माहौल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास दुर्घटनाओं और तकनीकी विफलताओं से प्रभावित हुए। उत्पादन बंद कर दिया गया और अपने पीछे दुर्भाग्य और अधूरा काम छोड़ दिया गया। एक लग्जरी होटल में नवीकरण और परिवर्तन की योजना के बावजूद कॉटेजो जुराडो को छोड़ दिया गया है। एक मूक प्रहरी मोटरमार्गों को कारों के रूप में देखता है, जो भीतर छिपी भयावहता से बेखबर है। यह मलागा के धूप वाले मुखौटे के नीचे छिपे अंधेरे के प्रमाण के रूप में खड़ा है, एक सच्चा प्रेतवाधित घर जो इसके रहस्यों को खोलने के लिए बहादुर आत्माओं की प्रतीक्षा कर रहा है, अगर वे हिम्मत करते हैं। घोस्ट मेल एपिसोड 11 भाग 4 द हॉन्टिंग ऑफ केलीज कैसल, ए पैरानॉर्मल एनकाउंटर। केली के महल के विशाल मैदान पर लंबी छाया डालते हुए सूरज ने उतरना शुरू कर दिया था। पर्यटक इधर उधर भटकते रहे। उनकी आवाजें अतीत की फुसफुसाहटों के साथ मिल गईं, जो परित्यक्त हॉलों में गूंजती प्रतीत हुईं। जैसे ही गोधूली ने प्राचीन हवेली को अपने आगोश में ले लिया, हवा में एक ठंडक घुल गई, जिससे इसके भुथा गलियारों का पता लगाने के लिए बहादुर लोगों की रीढ़ में सहरन पैदा हो गई। आगंतुकों में एक युवा जोड़ा सारा और माइकल भी थे, जो केली के महल के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। हाथ में टॉर्च लेकर वे मंद रोशनी वाले अंदरूनी हिस्से में चले गए। उनके कदमों की आवाज पत्थर की दीवारों पर गूंज रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के बीचों बीच गहराई में घूमते गए, सारा देखे जाने के एहसास से खुद को रोक नहीं पाई। उसने घबराहट से अपने कंधे पर नजर डाली। उसे अंधेरे में एक भूतिया दृश्य देखने की उम्मीद थी। माइकल ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए आश्वासन देते हुए उसके कंधों पर हाथ लपेट लिया। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, सारा, वह फुसफुसाया। हालांकि उसकी आवाज में कंपन ने उसके अपने डर को उजागर कर दिया। साथ में वे आगे बढ़ते रहे। उनकी जिज्ञासा हवा में मंडराते डर के एहसास के बावजूद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने एक के बाद एक कमरे देखे। हर कमरा बीते युग के अवशेषों से भरा हुआ था। धूल भरे फर्नीचर, टूटे हुए टेपेस्ट्री और दीवारों पर लगी फीकी तस्वीरें। अचानक सारा ठिठक गई। उसकी नजर दालान के अंत में खड़ी एक आकृति पर टिक गई। माइकल ने उसकी दृष्टि का अनुसरण किया और महसूस किया कि उसका खून ठंडा हो गया है। वहां एक भयानक नीली रोशनी में नहाया हुआ एक आदमी का भूतिया रूप खड़ा था। वह लंबा और दुबला-पतला था। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे जो उसके कंकाल के ढांचे से ढीले-ढाले लटक रहे थे। उसकी आंखें अंधेरे के गड्ढों में धंसी हुई थी, जो बिखरे बालों की उलझन के नीचे से बाहर झांक रही थी। और यद्यपि उसकी विशेषताएं पीड़ा में विकृत थी, उसके बारे में एक भयानक परिचितता थी जिसने माइकल की रीढ़ को झकझोर कर रख दिया था। आप कौन हैं? सारा हकला रही थी। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। प्रेत ने कुछ नहीं कहा। उसकी निगाह उन पर इतनी तीव्रता से टिकी कि उनकी त्वचा रेंगने लगी। और फिर बिना किसी चेतावनी के वह आगे बढ़ना शुरू कर दिया, अलौकिक अनुग्रह के साथ उनकी ओर सरकता हुआ। घबराकर माइकल ने सारा का हाथ पकड़ लिया और उसे निकटतम निकास की ओर खींच लिया। उनके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी तेजी से भागे। भूतिया आकृति हमेशा कुछ ही कदम पीछे थी। उसकी उपस्थिति हमेशा करीब आती रहती थी। अंत में वे रात की ठंडी हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकले। जब वे केली के महल के ऊंचे मैदान पर लड़खड़ाते हुए पहुंचे, उन्होंने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वे अपनी कार की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। जब वे सुनसान पार्किंग स्थल से बाहर निकले तो इंजन जोरों से आवाज कर रहा था। जैसे ही वे प्रेतवाधित हवेली से दूर चले गए,
सारा उस डर की भावना को दूर नहीं कर सकी जो उसके पेट के गड्ढे में बनी हुई थी। और यद्यपि माइकल ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि यह सिर्फ प्रकाश की एक चाल थी, वे दोनों गहराई से जानते थे कि केली के महल की दीवारों के भीतर उन्हें वास्तव में कुछ अलौकिक चीज का सामना करना पड़ा था। सदियों से प्राचीन हवेली मनुष्य की मूर्खता के प्रमाण के रूप में खड़ी थी, अहंकार और निराशा का एक स्मारक। और यद्यपि इसके हॉल अब खाली पड़े हो सकते हैं, अतीत के भूत अभी भी इसके भीतर मौजूद हैं, जो बिना सोचे समझे आत्माओं को अपनी शाश्वत पीड़ा में फंसाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नमस्ते। यदि आपके पास वास्तविक जीवन में भूत से मुठभेड़ का कोई अनुभव है, तो कृपया इसे हमारे साथ ghostmail.xoxogossiplips@gmail.com पर साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो पर मिलते हैं।